जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएए केस को लेकर क्या कुछ कार्रवाई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब को जो जमानत मिली है वह जमानत किस जमानत की है, क्योंकि केजरीवाल साहब की जमानत को लेकर इस तरह से भ्रम मचाया जा रहा है, बिल्कुल ही निर्दोष साबित प्रतीत हो रहे हैं इस प्रोपेगेंडा को सुनकर। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर के सुनवाई हुई। इसमें सीए के खिलाफ सबसे पहले रिट फाइल करने वालों में IUML है, उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब, महुआ मित्रा, इन लोगों के साथ ही कई अन्य लोगों द्वारा सीए के खिलाफ याचिका फाइल की गई। कुल मिलाकर पूरे देश से लगभग 273 याचिका दाखिल की गई और इसके साथ में लगभग 20 एप्लीकेशन भी सबमिट हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने का नोटिस जारी किया। SG तुषार मेहता द्वारा 4 हफ्ते का समय मांगा गया, जिस समयावधि को याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई बातों के मद्देनजर यह 2019 में आया था। 4 साल हो गए लगभग, अब इतना समय देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को लगभग 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और इसके साथ ही 9 अप्रैल को पुनः सुनवाई की तारीख भी दी है। वहीं सीए के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से लीड वकील कपिल सिब्बल होंगे। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल साहब जो है ये IUML की तरफ से वकील हैं। सीए के खिलाफ सबसे ज़्यादा पिटीशन नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त हुए हैं, जहां पर कोर्ट ने NRC एक्सरसाइज की थी। अकेले आसाम में कोर्ट द्वारा एक्सरसाइज की गई NRC के तहत लगभग 19 से 20 लाख नागरिक जो थे वो अपात्र पाए गए। वहीं पर विपक्ष की तरफ से सीए की सारी प्रक्रिया पर ही स्टे लगाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने सिरे से ही खारिज कर दिया। असम की तरफ से जो वकील अपीयर हुए थे, उन्होंने प्रेस मीडिया के समक्ष दिए गए बयान में इस मुद्दे को भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो NRC की गई थी उसके अंदर जो 19 से 20 लाख के करीब अपात्र यानी फॉरेनर्स थे, सीए लागू होने से उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाएगी। सूत्रों से पता लगता है कि सीए के तहत लगभग 40,000 लोगों को नागरिकता मिलेगी। इन 40,000 लोगों को नागरिकता दिए जाने के विरुद्ध ही यह सब कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब चर्चा करते हैं केजरीवाल साहब को जो जमानत मिली है उसकी। ज़्यादा धाराओं और एक्टों का उल्लेख न करते हुए, ताकि यह चर्चा क्रिटिकल न होने पाए, सिर्फ एक्शंस की बात करूंगा मैं यहाँ पर। कुल मिलाकर ईडी के हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केजरीवाल के ऊपर करप्शन चार्जेस को लेकर ईडी ने जो डाटा कलेक्ट कर रखा है उसके आधार पर ईडी केजरीवाल साहब से पूछताछ करना चाहती है, जिससे बचने के लिए केजरीवाल साहब तरह तरह के सवाल ईडी के ऊपर उठा रहे हैं। जहां तक ईडी की पूछताछ का सवाल है तो ईडी PMLA के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर कोई व्यक्ति सम्मन की अवमानना करता है, ईडी के बुलावे की अवमानना करता है, तो उसके ऊपर IPC की धारा 174 के तहत केस चलाने का भी प्रावधान है। पूछताछ के लिए बुलाने का प्रावधान PMLA एक्ट में पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए लीगल एड के नाम पर CRPC के एक धारा के तहत जनता के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल साहब और उनके सपोर्टर। यहाँ पर गौरतलब है कि यदि जानबूझकर ईडी के सम्मान का अवमानना किया जाए तो 174 का क्रिमिनल केस बनता है। इसी को लेकर के केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। राउजेवनी कोर्ट में पहुंचे थे ये लोग। जब ईडी राउजेवनी कोर्ट में पहुंचती है तो वहां पर ईडी अथॉरिटी के उल्लंघन के तहत इस केस को कंप्लेंट केस मानते हुए राउजेवनी कोर्ट ने केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। क्योंकि 174 एक क्रिमिनल केस है जिसके अंदर कोर्ट द्वारा
संज्ञान लिए जाने के बाद में या तो व्यक्ति को जमानत लेनी पड़ेगी या फिर 1 महीने तक की जेल हो सकती है। क्योंकि कोर्ट की नज़र में प्रोड्यूस सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ तो घपला हुआ है। 336 करोड़ का मनी ट्रेल मिला और जो सरकारी गवाह बन गए व्यक्ति उनके बयान मिले, तो कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि केस तो बनता है। आप पार्टी द्वारा पूछे जाने पर कि पैसा कहाँ है, इस पर ईडी ने कोर्ट में इलेक्शन में खर्च किए जाने की बात रखी, जिसके ऊपर कोर्ट द्वारा आप पार्टी को पार्टी बनाने का निर्देश जारी किया गया। अब प्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल साहब को ही पार्टी बनाने का निर्देश जारी किया गया कोर्ट द्वारा। यहाँ पर एक बात और गौरतलब है कि कोर्ट ने केजरीवाल को जो जमानत दी है वह ईडी के सम्मान अवमानना में जो आईपीसी की धारा 174 के तहत अवमानना का केस बनता है, क्रिमिनल केस बनता है, उसके लिए केजरीवाल साहब को कोर्ट ने जमानत दी है। राहुल जेवेन्यू के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ या लोग अपीलिंग कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में चले जाते हैं, वहां जाकर रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने की बात कही और पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इन सब तथ्यों को और कार्रवाई को देखते हुए यहाँ पर यह बात निकल कर आती है, केजरीवाल साहब को जो जमानत मिली है कोर्ट द्वारा वह सिर्फ ईडी सम्मान के अवमानना की 174 के तहत जो केस बनता है क्रिमिनल केस उसकी दी गई है, न कि जिस तरह से विपक्ष द्वारा, आप पार्टी द्वारा और स्वयं केजरीवाल साहब द्वारा कि देखो कोर्ट से जमानत मिल गई है बोल के प्रचारित किया जा रहा है, जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इसका ईडी द्वारा जो केस करप्शन का बोला गया है, चाहे वह लिक्वर स्कैम हो या फिर जल मंत्रालय घोटाला हो, उनका इस जमानत से कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ ईडी की अवमानना का जो 174 का केस है उसमें जमानत दी गई है केजरीवाल साहब को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।